हर इंसान बोलना जानता है, लेकिन हर इंसान सही जगह पर चुप रहना नहीं जानता। और जो चुप रहना सीख लेता है वही जीवन में सबसे ज्यादा जीतता है। चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसी ढाल है जो कभी नहीं टूटनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य न सिर्फ राजनीतिज्ञ थे, बल्कि मानव मन, व्यवहार, रिश्ते और रणनीति के सबसे गहरे ज्ञाता माने जाते थे। उनके विचार आज भी उतने सत्य है जितने 2400 सालों पहले थे। उन्होंने कहा, हर सत्य को हर जगह बोलना बुद्धि नहीं मूर्खता है, क्योंकि समय, परिस्थिति और सामने वाला इंसान तीनों तय करते हैं कि बोलना फायदेमंद है या नुकसानदेह। आज हम जानने वाले हैं 7 ऐसी जगह जहां बोलने से नहीं, चुप रहने से इंसान महान बनता है। पहली जगह है जब सामने वाला गुस्से में हो। गुस्सा वो आग है जो इंसान को अंधा कर देती है। ऐसे व्यक्ति से बहस करना वैसा ही है जैसे तूफान में मोमबत्ती जलाना। चाणक्य कहते हैं, क्रोधित मनुष्य को उत्तर देना अपने ऊपर संकट बुलाने जैसा होता है। जब इंसान गुस्से में होता है वह सुनता नहीं, सिर्फ बोलता है, तर्क नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, और उस समय दिया गया जवाब बाद में पछतावा बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है, क्योंकि आग को बुझाने के लिए हवा नहीं, समय चाहिए। दूसरा है जब सामने वाला सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, आप चाहे 1000 दलीलें दे दो, 1000 उदाहरण दे दो, वे वही मानते हैं जो उनका अहंकार कहता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को ज्ञान देना उसी तरह व्यर्थ है जैसे पत्थर पर पानी डालना। ऐसे व्यक्ति से बहस करना समय का नुकसान, अपनी ऊर्जा, धैर्य और मानसिकता की शक्ति बर्बाद, और अंत में वही होगा जो नहीं बदलेगा और आप थक जाओगे। इसलिए बुद्धिमान लोग समझाते नहीं, समय आने पर साबित होने देते हैं। तीसरी है, आप जब किसी बड़े गुरु या अनुभवी व्यक्ति के सामने हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे सुनना नहीं आता उसे सीखना भी नहीं आता। ज्यादा बोलना हमेशा बुद्धि नहीं दर्शाता। कभी कभी चुप रहना संस्कार, सम्मान और धैर्य होता है। सुनने वाला हर बार छोटा नहीं होता, लेकिन याद रखना, बोलने वाला भी हर बार बड़ा नहीं होता। जब आप चुप रहकर सुनते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप अनुभव, जीवन और ज्ञान को अपने अंदर उतारते हैं। तो ये थी पहली 3 जगह जहां चाणक्य कहते हैं, मौन ही शक्ति है और बोलना कमजोरी। लेकिन बाकी 4 स्थितियां उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन जगह पर बोलना सिर्फ नुकसान नहीं, जीवन भर का पछतावा भी दे सकता है। बोलना कला है, लेकिन समय पर चुप रहना रणनीति, और रणनीति ही इंसान को महान बनाती है। चौथी जगह है जब आपकी सफलता, योजना और सपना अभी पूरा नहीं हुआ हो। चाणक्य कहते हैं, अधूरा काम, अधूरे रिश्ते और अधूरी योजनाएं किसी को साझा नहीं करनी चाहिए। लोग आपकी बात सुनकर आपकी मदद नहीं करते, बल्कि ईर्ष्या, बाधा और नजर लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ हंसेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ टूटने का इंतजार करेंगे। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, काम पूरा होने के बाद दुनिया को बताओ, क्योंकि अधूरे सपने को आवाज नहीं, सुरक्षा चाहिए। 5वीं जगह है जब आप किसी विवाद या भीड़ के बीच हो। अक्सर लोग भीड़ या सोशल ग्रुप के बीच अपनी राय देकर हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जनता के बीच फंसकर मत बोलो, क्योंकि वहाँ पर तर्क नहीं, शोर जीतता है। भीड़ कभी तथ्यों से नहीं चलती, वो भावनाओं से चलती है। वहाँ कोई अपनी बुद्धि नहीं दिखाता, सिर्फ अपनी तरफदारी दिखाता है। एक गलत लाइन आपकी छवि हमेशा के लिए खराब कर सकती है। ऐसी स्थिति में चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्म सुरक्षा है। छठा है जब आप किसी के राज, निजी बातें या कमजोरी जानते हो। ये चाणक्य नीति का सबसे खतरनाक और नैतिक सिद्धांत है। वे कहते हैं, दूसरों के राज का रक्षक वही इंसान बन सकता है जो अपने शब्दों पर नियंत्रित रखता है। किसी की कमजोरी बताना आपको बड़ा नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप भरोसे लायक नहीं है। राज बोलकर आप इंसान नहीं खोते, बल्कि अपना चरित्र खो देते हैं। इसलिए चुप रहना सम्मान भी है और शक्ति भी, क्योंकि राज संभालना रिश्ते संभालने जैसा होता है। 7वां है जब आपकी बात से किसी का अपमान या दिल दुखने की संभावना हो। चाणक्य कहते हैं, सत्य भी वहीं पर बोलो जो किसी का अहित न करे, क्योंकि कटु सत्य शस्त्र से
भी अधिक घाव देता है। बहुत बार सत्य बोलना जरूरी होता है, लेकिन हर सच हर जगह हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जाता। अगर आपकी बात से सामने वाला टूट जाए तो वो सच नहीं अहंकार बन जाता है। ऐसे समय पर मौन का अर्थ है आप सच छुपा नहीं रहे बल्कि इंसानियत बचा रहे हो। धन्यवाद। तो ये थी चाणक्य नीति की 7 बातें जहां पर चुप रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।